सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। जब सब कुछ सही था तो उसे झूठ बोलने की जरूरत क्या थी। उसने हर कदम पर झूठ बोला, यहाँ तक कि जन्म स्थान से लेकर असली नाम तक। जी हाँ, इस खास रिपोर्ट में हम आपको देश की बहुत बड़ी नेता सोनिया गांधी के बारे में बताने जा रहे हैं। आपको बता दें कि सोनिया गांधी की शादी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से हुई थी। उनका कहना था कि वो दोनों एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, लेकिन वहाँ सोनिया नाम की कोई स्टूडेंट थी ही नहीं। यहाँ तक कि उनके असली नाम की भी कोई स्टूडेंट नहीं थी। एक रिटायर्ड इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर मलय कृष्णधर द्वारा लिखी किताब ओपन सीक्रेट में इसका खुलासा हुआ है। बता दें कि मलय कृष्णधर ने 29 सालों तक इंटेलिजेंस ब्यूरो में सेवा दी है। उन्होंने इस किताब में लिखा है कि इंदिरा सरकार के कैबिनेट मंत्री 2 दर्जन सांसद केजीबी रूस के जासूस एजेंसी के लिए काम करते थे। केजीबी ने इसके लिए मोटी रकम देती थी। मलय कृष्णधर ने अपने किताब में कुछ जाने माने तथ्य और पब्लिक सीक्रेटों के बारे में प्रकाशित किया है। इस किताब में सोनिया गांधी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि सोनिया एक केजीबी द्वारा भेजी गई जासूस। साल 1985 में रूसी जासूसी एजेंसी केजीबी द्वारा 2 बिलियन यूएस डॉलर यानी कि 94 करोड़ राहुल के खाते में जमा किए गए थे, जो सोनिया गांधी द्वारा मैनेज किया जाता था। स्विस मैगजीन में ये दर्शाया गया था कि केजीबी से सोनिया गांधी, जो भारतीय राजनेता से विवाहित हैं, उसे इतनी मोटी रकम क्यों दी गई। अगर सोनिया गांधी भारत की प्रधानमंत्री बन गई होती तो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा, वैज्ञानिकता और टेक्नोलॉजी सहित हमारी व्यापारिक गतिविधियां रूस, रोम और अन्य मुस्लिम राष्ट्रों के लिए एक खुली किताब हो जाती। इटालियन माफिया भारतीय बाजार पर अपना दबदबा कायम कर लेता, जिसका परिणाम बहुत खतरनाक होता। कृष्णधर द्वारा जुटाए कुछ सबूत रसियन एजेंट साबित करते हैं। जवाहरलाल नेहरू के समय इंदिरा को मोटी रकम मिलती थी। उसके बाद इंदिरा के चहेते राजीव और सोनिया को पाकिस्तानी बैंकों द्वारा रकम दी जाती थी। तत्कालीन पीएम लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमयी मृत्यु रूस पर उंगली उठाती है। 1965 में भारत और पाक युद्ध के बाद शास्त्री जी ने पाक के राष्ट्रपति अयूब खान से ताशकंद में मुलाकात की थी और नो वॉर समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें लिखा था अब कोई युद्ध नहीं होगा। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अगले ही दिन रहस्यमय मृत्यु उनकी हो गई और इससे जुड़े सारे सबूत मिटा दिए गए। संजय गांधी की मृत्यु से जुड़े सबूत भी सोनिया को संदेह में खड़ा करते हैं। संजय गांधी को केजीबी के कहने पर मारा गया था ताकि राजीव गांधी भारत के अगले प्रधानमंत्री हों। राजीव गांधी की मृत्यु श्रीलंका के आतंकी समूह लिटे, जिसे ईसाई समूह द्वारा वित्तीय सहायता मिलती है, उसके द्वारा की गई थी। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये कह पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं काफ़ी सारी चीज़ें अब निकल कर सामने आ रही हैं। खबरी चौखट के